अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम आ गए हैं सोशल वर्क टीम के युवा साथियों के साथ। बात करेंगे सोशल वर्क टीम की और लोकतंत्र के इस महापर्व जो 1 जून को वोटिंग होने वाली है उसको लेकर कि एक बड़ी टीम है आप लोगों के पास और देखा जा रहा है कई पार्टियां इसमें लड़ रही हैं। तो किस तरह से आपकी सोशल वर्क टीम किस तरह से किस पार्टी को सपोर्ट करेगी या कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्या लगता है? सबसे पहले आपके सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम लोग किसी भी पार्टी को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों का काम बिल्कुल आम पब्लिक की तरह है, हर किसी के लिए है, इसलिए किसी पर्टिकुलर पार्टी को हम लोग नहीं। हाँ, ये एक अलग है कि हम लोग मतदाता जागरूकता को लेकर इस समय कैंपेन इसका कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। ये एक अधिकार है, इस अधिकार के ज़रिए इंसान सरकार को बदल सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें और 1 जून को शनिचर वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर घर से निकले, जिन्होंने वोट बनवाया वो निकले और जिनके पास नहीं है खोजने कम से कम मेहनत कर अपना वोट अपनी पर्ची निकलवाए और मतदान बूथ तक जाए और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं। तो ऐसे में किस तरह का, जैसे तमाम आप सोशल वर्क कर रहे हैं, ऐसे में इसके लिए कुछ जागरूकता मुहिम चला रहे हैं या ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ, मुहिम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथी लोग चला रहे हैं, कुछ साथी बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और मुहिम की बात है कि देखिए, हम लोगों का एक इस पर ग्राफ बनाया हुआ है, एक जहन में भी ग्राफ है और इस पर कई बार हमने चर्चा भी की है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में मीटिंग के ज़रिए बात करते हैं और इन जगह पे मीटिंगों में चंद लोग आते हैं, वही चेहरे आते हैं जो हर जगह आते भी हैं, ये हर लोग उठ के नहीं आते। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्राफ हमारा ये है कि जो मानिंद लोग हैं, जिनके पास पैसा अल्लाह ताला ने दिया है, वो लोग एक टीम बनाए और मोहल्ले में जैसे वार्ड के हिसाब से बांटे, एक मोहल्ले से नहीं, जैसे वार्ड 98 हो गया, वार्ड 99 हो गया, वार्ड 97 होगा, इस तरीके से वार्ड वाइज वर्क करें और उसके बाद जो 2 लोग 4 लोग 6 लोग 8 लोग 10 लोग की टीम बनाए, पेड लोग बनाए, फ्री वाला नहीं। कि देखिए फ्री वाला काम 1 2 दिन 3 दिन में टाइम फिक्स हो जाता है। आप पेड़ बनाइए और कम से कम 15 दिन 20 दिन उनको पूरा सर्वे कराइए, हर मकान नंबर से, जैसे 21/62, 21/63, 21/64 जितने भी मकान है वार्ड के अंदर, हर एक घर का सर्वे कराइए। आप बीएलओ के भरोसे ना रहें। हम सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, अगर से हम चेंजेस चाहते हैं तो हमें एक कदम आगे सोचना होगा। हमें सिर्फ बीएलओ के भरोसे नहीं रहना। चलिए वो जो काम करी वो अपना कर रही है, हमें चाहिए कि हम 8 लड़के 10 लड़के को अपॉइंटेड करें, नियुक्त करें और उनको कुछ इतना पैसा दें कि जितना वो कमाते हैं ऐसे किसी भी रोजगार करके उतना पैसा कम से कम उनको दें। और हर एक घर का, एक घर भी नहीं, उनकी टोटल रिपोर्ट निकाले कि एक घर में कितना वोट है और कितना वोट उनका बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, वोट देते हैं क्यों नहीं देते, कौन सी वजह, हर एक चीज़ों को लिखें, पॉइंट आउट करें और उस पर कैसे वर्क किया जाए ज़मीनी लेवल पे। उनको किस तरह, जो अगर से वोट बनता है नहीं देते हैं तो उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए, या जिन वोट देना चाहते हैं लेकिन वोट बनवाने के लिए आते नहीं हैं उनका वोट किस तरह भेजा जाए। नहीं, इस तरह का पूरी एक जागरूकता प्रोग्राम कराया जाए एक अच्छी तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मीटिंग बने अब लोगों से कहे भाई ये वोट दीजिए, ये दीजिए, इससे बहुत कम असर पड़ता है। देखिए पड़ता सब चीज़ों से है लेकिन इसका असर बस 1-2% 3% तक आता है। लेकिन जिस दिन हम ये रणनीति अख्तियार कर लेंगे, हम 10 लड़कों को नियुक्त कर लेंगे, हम एक मकान नंबरों को चुन लेंगे और एक घर की दस्तक दे देंगे और एक घर का वोट बनवा देंगे, हर एक लोगों को अपॉइंट कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये हम 20-25% आगे बढ़ जाएंगे वोटिंग अपना मतदान कराने में इंशाल्लाह। ऐसे में आप लोग की सोशल वर्क टीम कार्य कर रही है, तो इस बार या 1 महीने के अंदर क्या कार्य हुआ है, क्या चीज़ें नई सामने आई है, क्या उम्मीदें बनी हैं, क्या सब्जेक्ट बनाए, किस पर कार्य कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो 3 महीने से हो रहा है। अब काम जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के जो हम लोग मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि शायद इस तरह की मूवमेंट कि हम लोगों ने अपने होश में कभी देखा है, होती होगी कहीं, लेकिन हमने बनारस में इस तरह की तंजीम का जिस तरह हम लोग वर्क करें इस तरह नहीं देखे कि सडनली सोचा गया और सडनली वर्क शुरू हो गया। और जितनी हम लोग बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना कम से कम उतनी कोशिश करते उतना ज़मीन पर वर्क करने की, और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और हम लोग अपनी लय को नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे होता है ना कि अपनी जो लय होती है सिर्फ खाली बात करो काम मत करो, वो लय नहीं छोड़ रहे। हम लोग सोचते जो बात कर रहे हैं उस पर कुछ वर्क भी करते हैं। तो ये एक इसका अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है कि कम से कम ये लोगों के जहन साजी हो जाए कि यहाँ सिर्फ बकवास नहीं होगी, एक्चुअल में काम भी होता है। ऐसे में आप लोगों ने कहा था कि सामाजिक संस्था का नाम देंगे इसको रजिस्टर्ड के, और नाम तमाम प्रतिक्रियाएं जो थी जो पिछले महीने और रमज़ान से पहले बातें थी कि ऐसी होगा, तो अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं? नाम को लेकर ये था तो हम मेरा क्या बहुत भी साथियों का यही ऑब्जेक्ट और यही मिजाज ही था कि देखिए नाम को कोई ख़ास हम लोग तरजीह नहीं दे रहे थे, इसलिए क्योंकि काम हम लोग तरजीह दे रहे हैं।
फिर भी ये हुआ कि चलो कुछ ऐसा नाम दे दिया जाए कि जो लोगों की ज़ुबान पर आसानी से चढ़ जाए, इतना टेढ़ा नाम ना दे कि लोग को भूल जाए कि कौन यार कौन संस्था है, क्या संस्था है, इस तरह से मतलब बहुत माथा ना चिमोड़ना पड़े याद करने के लिए, आसानी से ज़ुबान पर चढ़ जाए और आसानी से बोला जा सके, इस तरीके का नाम लिया जाए कॉमन। और जो भी चयन होगा इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन के अंदर इसका भी एक चयन हो जाएगा। अब हम लोग इसके जैसे कहा जाए कि अगले कदम की तरफ बढ़ भी चुके हैं। जो हम लोगों का जो लिखना पड़ना था कि क्या क्या हम लोग के करना है, क्या काम नहीं करना है, क्या शराइत होगी, क्या शराइत नहीं होगी, किस तरह से हम लोगों को फ्यूचर देखना है, इन सब चीज़ों पे अभी हम लोग इसके थोड़ा बहुत लिखा पड़ी हो रही है। और आगे भी इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे में 1 जून के लिए कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं सोचा हूँ, मेरा जो प्लान है फ़िलहाल तो वो नहीं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास वोट बन चुका है और जो मतदान दे सकते हैं ज़रूर जाएँ, ज़रूर जाएँ, ज़रूर जाएँ, क्योंकि कम से कम हम अगर से जो कर सकते हैं उतना तो करें। मैं नहीं कहता कि इस वोट से पड़ जाने से, सरकार बदल जाने से इनकलाब आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकलाब तो जब तक हम अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे बदलाव, तब तक वो इनकलाब तो नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी जो जुल्माना हुकूमत है, जो ये इस तरह का मतलब कि जो मिजाज बन चुका है, इतना जो समझ ना हिंदू मुस्लिम वाला माहौल चल रहा है, कम से कम इससे तो आज़ादी मिले लोगों को, सरकार बदल जाने से इससे तो राहत मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। फैज़ान साहब ने अपनी तमाम बातों को बारीकी से रखा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप सोशल वर्क टीम से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सोशल वर्क के युवाओं से बात कर रहे हैं, हम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मैं मोहम्मद सलमान अंसारी, सोशल वर्क का अदना सा सिपाही। और वोटर आईडी के मुतालिक मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जितने लोग वोटर आईडी बनवाए हैं, न्यू वोटरों के लिए ये चीज़ चल रही है कि उन लोगों ने वो न्यू वोटर आईडी तो बनवा ली है, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन उनका जो पर्ची होती है वो नहीं आई है अब तक। उनको चाहिए कि पर्ची को हमारे ज़रिए निकलवा लें वो। और वो हम लोग मस्जिद वार हम लोग चला रहे हैं, और मस्जिद मुन्नी कसाब पे इंशाअल्लाह सोमवार से सुबह 10 से 12 बजे तक उस पर्ची निकालने की मुहिम चलाई जाएगी। और उसके बाद रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका काम चलेगा। आप सभी लोग से गुजारिश है कि आप लोग आएँ और अपनी पर्चियों को निकलवा लें। और बहुत सारे लोगों ने वोटर आईडी भी नहीं निकलवाई है, वो उनको चाहिए कि वोटर आईडी भी निकलवा लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि उनको पता चल जाएगा कि मेरा लिस्ट में नाम है कि नहीं। और बहुत सारे लोग तो अभी भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब आप उस पर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि है कि नहीं है, तब पता चल पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि मतलब कि बस बैठे रहें और BLO हमारे तक पर्ची पहुँचा दें। आप काम करते रहे इस वोटर लिस्ट के काम में, कितने ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं या हैं जागरूक, किस तरह से देखते थे उन चीज़ों को? अल्हम्दुलिल्लाह जागरूक तो बहुत लोग थे, लेकिन बनवाने के बाद लोग बैठ गए हैं, वोटर आईडी अपनी निकलवा नहीं पाए। उन लोगों से बार बार आगाह किया गया कि अपनी वोटर आईडी को कम से कम निकलवा लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि लिस्ट में नाम को देखने में आसानी होगी। AVD नंबर से नाम को देख लिया जाता है और देखने के बाद फ़ाइनल हो जाता है कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। और BLO से हमने बराबर दरख्वास्त की है कि उनकी भी पर्ची भी निकलवाया जाए, लेकिन BLO के पास जाने के बाद हम लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो पर्ची निकाल ही नहीं पा रही हैं। यानी कि पर्ची उनको कह रही है कि हमारे तो पर्ची आई नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए से पर्ची की मुहिम चलाया है और मस्जिद वार हम लोग पर्ची बराबर निकालने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सोमवार से हमारी मुहिम ज़ोरों शोर से चलेगी। जगह जगह पे कैंप लगेगा, जगह जगह मस्जिद वार हम लोग ये काम को करेंगे और मशीन द्वारा हम लोग पर्ची निकाल कर खुद मोहल्ले वार बांट देंगे। ऐसे में सोशल वर्क टीम से आप जुड़े हैं तो किस तरह का कार्य रहा है और आगे क्या क्या कुछ विचार रखते हैं, क्या उद्देश्य है? अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क का काम तो ज़बरदस्त चल रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह हम उस पर और भी वर्क करेंगे। और पहले हम लोगों का रजिस्ट्रेशन का नाम जो है हम लोग वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो नाम कई लोगों का आया है सामने, वो नाम पे वोटिंग चल रही है। जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगी इंशाअल्लाह वही नाम हम लोग रजिस्ट्रेशन पे लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद हम लोग फील्ड में उतर कर
बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क से जुड़ें और जंजीर से एक जंजीर बनाकर इस काम को करें। काम की खिदमत करें। ठीक। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में।